हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज इस समय अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर हैं श्री रमेश पोखरियाल जी, आप जानते हैं कि अभी लाइव आए थे और लाइव जाने के जस्ट बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहाँ पर जब वो लाइव थे ना, तो मैंने जितनी भी बातें उन्होंने कही उनको पॉइंट्स के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि इस कॉपी पर मैंने लिख के रखा हुआ है ना। उन्होंने कितनी बात कही है, किन किन स्टूडेंट्स ने उनसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और अभी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स के बारे में बात की जाए कि एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हुए या नहीं हुए, क्या चीज़ क्लैरिटी के साथ कही गई। तो यहाँ पर इस पूरे सेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट के फेवर में हो और जो क्लैरिटी के साथ अभी कहा गया। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर सर हैं उनके सेशन के बारे में, तो पहला जो पॉइंट उन्होंने उठा के जो पहला पॉइंट था वो ये था, उन्होंने कहा कि डिसीजन जो था एग्जाम पोस्टपोनमेंट का, डिसीजन जो था स्कूल ओपनिंग का जो डिसीजन था उन्होंने स्टेट बोर्ड्स के ऊपर, दैट मीन स्टेट्स के ऊपर छोड़ा हुआ था। तो जिसमें 17 स्टेट जो थी, देखो मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख के रखे हैं, तो जो 17 स्टेट थी उन्होंने स्कूल्स को ओपन करने की परमिशन दी, लेकिन वहां पर बहुत कम मैं कहूँगा नंबर में स्टूडेंट वहां पर पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा भाई हमारी सेफ्टी फर्स्ट है, हम जो है किस तरह की स्टूडेंट की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं लेंगे। फिर उन्होंने थोड़ी पुरानी बात की कि हमने सीबीएसई का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया है। नीट जेई की बात की, प्रीवियस ईयर हमने जो है बहुत अच्छे से जो है एग्जाम को कंडक्ट कराया। रजिस्ट्रेशन जो है इस साल पिछली बार के कंपैरिजन में ज़्यादा हुए हैं। जिनने छठवीं जो 6 नंबर की जो उन्होंने पॉइंट उठाया वो उठाया भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के, और काफ़ी सारी जो तारीफ, मैं कहूँगा बहुत सारी तारीफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की उन्होंने की। इसके साथ साथ भाई अब जो है क्वेश्चंस का दौर स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया किसी स्टूडेंट जिसका नाम था शायद जिज्ञांस या फिर दिव्यांश, ऐसा कुछ प्रोनाउंशिएट कर रहे थे वो, तो उन्होंने दिव्यांश ने प्रैक्टिकल के बारे में पूछा कि भाई कि प्रैक्टिकल्स का क्या होगा, प्रैक्टिकल्स में पोस्टपोन वगैरह कैंसिल वगैरह क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा ही सिंपल सा आंसर दिया कि देखो आपके प्रैक्टिकल्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है एचआरडी मिनिस्टर सर ने कि प्रैक्टिकल्स के बारे में सोचा जाएगा कि ये डिपेंड करता है सब कुछ कंडीशन पे। और मैं आपको बताऊं कि 90%, मैं कहूँगा भाई 100% जो क्वेश्चंस के जवाब थे, देखो ना मैं एचआरडी मिनिस्टर सर से गलत कर रहा हूँ ना मैं किसी से, और मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आज के सेशन में क्या हुआ। और ये जो स्टूडेंट के साथ जरूर गलत हुई कि इतने दिनों से वेट कर रहे थे, तो उसका सही जवाब, सही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था। तो अभी तक की बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछा गया प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के, उसके बारे में कहा कि भाई कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि कैंसिल करने हैं या क्या करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो स्कूल में हुए नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा एक और स्टूडेंट जिसका नाम अभिषम है, और अभिषम या विषम कुछ है, तो उसने पूछा भाई फर्दर रिडक्शन सिलेबस का सर हो सकता है क्या। तो उन्होंने मना कर दिया भाई 30% रिडक्शन हो चुका, फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन पोस्टपोनमेंट के बारे में कहा, मतलब स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था सर अगर हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पोस्टपोनमेंट के बारे में उन्होंने कहा भाई उसके ऊपर सोचेंगे कोविड की सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन अगर थोड़ी बहुत कराने लायक भी होगी तो हम इसको करा देंगे, बिकॉज हमने तो नीट कंडक्ट करा दिया इससे पहले जब कोरोना पीक पर था। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। तो पोस्टपोनमेंट के बारे में कुछ नहीं। सिलेबस क्लैरिटी के बारे में पूछा एक स्टूडेंट ने, भाई सिलेबस क्लियर नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देखो। फिर एक और स्टूडेंट ने पूछा असम बोर्ड से कि भाई सर मैं असम बोर्ड से हूँ, एग्जाम पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होंगे बता दो। उन्होंने कहा भाई कंडीशन पर डिपेंड करेगा। फिर एक शायद मैम थी, उन्होंने पूछा, भाई सुधा जी उनका नाम था, तो उन्होंने पूछा कि स्कूल्स अगर ओपन करा रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसमें से जो है ना कुछ कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उस केस में क्या किया जाएगा सर। तो सर ने कहा, एचआरडी मिनिस्टर सर ने, कि देखो ऐसा है कि स्कूल जो नहीं भी गया उसको भी कोरोना हो गया, स्कूल जो नहीं भी गया उसको भी कोरोना हो गया। हमने तो नीट कंडक्ट करा दिया, कोरोना पीक पे बिहार इलेक्शन कंडक्ट करा दिए, ऐसा सर ने कहा। सर ने कहा कि प्रिवेंशंस आपको लेने पड़ेंगे, स्कूल से बाहर से कहीं से भी कोरोना हो सकता है, मास्क वगैरह लगा के रखो। फिर इस तरह फर्दर रिडक्शन वगैरह के बारे में बात पूछा गया, जेई के बारे में। तो हर क्वेश्चन का मैं आपसे कहूँ भाई कंक्लूजन। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सर प्रैक्टिकल और जेई क्लैश ना कर जाए आपस में। तो फिर सर ने कहा कि प्रैक्टिकल्स डिपेंड करते हैं आपके स्कूल वालों पर, और स्कूल वालों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो इस तरह से प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट कराएं कि जेई की या फिर किसी एग्जाम की डेट जो है क्लैश ना हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा
होगा कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस की मैं कहूँगा नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर के कहा लास्ट क्वेश्चन कि बोला नीट पोस्टपोनमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई एक और मैं मीटिंग करूंगा जिसमें पेरेंट्स वगैरह को मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, पेरेंट्स के साथ मीटिंग। तो अगर मैं आज की पूरे सेशन का कंक्लूजन निकाल करके लेकर के आऊँ तो आपको ये जानना होगा, ये समझना होगा कि आज के सेशन का कंक्लूजन यही है कि हर चीज़ कंडीशन पर डिपेंड करने वाली है। देयर इज नो क्लैरिटी टिल नाउ। ओके, तो आपके साथ एक लाइव सेशन या फिर और वीडियोस में लेकर के आऊँगा जिसमें हर बात को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।